परवल में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं, हम लोग शुरू किए हैं फिलर्स का आज तीसरा क्लास है आपका, इसी सीरीज में तीसरा है क्लास। आइए देखते हैं फिलर्स में। इसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर दिया है आपका पहला, देखिएगा। डॉक्टर्स एंड नर्सेस हु आर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट फिल इन द ब्लैंक लॉन्ग वर्किंग आवर। ओके, मतलब कहने डॉक्टर और नर्सेस जो कोविड-19 पेशेंट को जो इलाज या देखभाल करती थी, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। वर्किंग आवर कैसा था उसका वो बताया। ऑप्शन दिया है फॉर मैनेज विथ मतलब प्रबंधन करने, किसी चीज का प्रबंधन करना। टू कैरी ऑन मैंने आगे बढ़ाना किसी चीज को, ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में दिया टू कॉप विथ मतलब होता है किसी चीज से तालमेल बैठाना, किसी चीज से तालमेल बैठाना उसको बोलते हैं टू कॉप विथ। और डी दिया है टू सर्विस फॉर माने किसी चीज के सेवा के लिए, किसी की मदद के लिए। ओके, अब इसमें देखिए इस सेंस इसमें है तो उसमें कौन सा परफेक्ट आगे कि कौन सा इसमें है वर्ड जो कि आपका उसमें परफेक्ट बैठेगा, जिससे देखिए सेंस। अब यहाँ पे है टू मैनेज फॉर मैनेज विथ मतलब प्रबंधन के लिए, किसी के प्रबंधन के साथ। अब देखिए यहाँ पे अगर फॉर मैनेज विथ के स्थान पे, इसके प्लेस पे, फॉर मैनेज विथ के प्लेस पर अगर टू मैनेज रहता, टू मैनेज क्या रहता, टू मैनेज, तो आपका ये सही हो जाता। अगर यहाँ पे फॉर मैनेज विथ के जगह पे स्पेस इनके जगह पे अगर टू मैनेज रहता तो सही होता, लेकिन दिया ही नहीं है आपका, तो ऑप्शन में नहीं दिया तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका फॉर मैनेज विथ गलत है। यहाँ टू मैनेज रहता तो सही हो जाता। नेक्स्ट है टू कैरी ऑन मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना, तो ये होगा नहीं, इसमें आगे बढ़ाने वाले सेंस इसमें नहीं आ रहा। अब देखिए टू कॉप अप विथ माने किसी चीज से तालमेल बैठाना, किसी चीज से तालमेल बैठाना। तो अब देखो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा, टू कॉप विथ माने किसी से तालमेल बैठाना। अब देखिए पढ़िए इसको तब से। डॉक्टर्स एंड नर्सेस हु आर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कॉप अप विथ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। मतलब डॉक्टर्स और नर्सेस को जो कोविड-19 पेशेंट्स को देखभाल करते थे उनके लिए मतलब क्या तालमेल बैठाना बहुत कठिन हो जाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा, टू कॉप अप विथ हो जाएगा। टू सर्विस फॉर डी जो है वो गलत हो जाएगा कि टू सर्विस मदद के लिए, यहाँ मदद के लिए तो मदद तो खुद कर ही रही है, तो मदद के लिए तो उन लोग को रिक्रूटमेंट हुआ है, तो उन लोग डॉक्टर हो या नर्सेज है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ पे टू सर्व फॉर होता तो सही होता। अगर टू सर्विस फॉर के स्थान पे अगर टू सर्व फॉर होता तो अब सही हो जाता, लेकिन दिया ही नहीं है। लेकिन मैंने बता रहा हूं कि अगर बाद में कहीं ऐसा क्वेश्चन बने, पॉसिबिलिटी बने, तो आपको ध्यान रखना है, आइडिया रखना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा, टू कॉप अप विथ। ओके, इसका राइट आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हेन यू स्पीक देयर आर जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज दैट फिल इन द ब्लैंक्स योर वर्ड्स। जब आप बोलते हो कुछ भी तो आपका जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, जो हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज क्या होता है आपके वर्ड्स पे क्या करता है। आप देखिए ऑप्शन ए में दिया है अचीव मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, हासिल करना। एकम्प्लिश मतलब किसी लक्ष्य को हासिल करना। ये दोनों में ये डिफरेंस है, अचीव और एकम्प्लिश में ये डिफरेंस है कि इस दोनों का मतलब हासिल करना होता है, लेकिन किसी भी चीज को हासिल करना है। लेकिन इसमें क्या किसी टारगेट दिया, उस टारगेट उस लक्ष्य को हासिल करना, उसको बोलते हैं एकम्प्लिश। सी दिया है कंस्ट्रक्ट मतलब किसी चीज को बनाना, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसमें आ रहा है इसमें। और डी है अकंपनी मतलब साथ साथ होना, किसी चीज का साथ साथ होना। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अचीव होगा नहीं, बी में एकम्प्लिश भी नहीं होगा, सी है कंस्ट्रक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए कंपनी। अब सेंटेंस में इसको फीड करके पढ़ेंगे तो सेंस निकलेगा सही। व्हेन यू स्पीक जब तुम बोलते हो, देयर आर जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज दैट एकम्पनी योर वर्ड्स, माने जब तुम बोलते हो तो आपके बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स साथ साथ आपके शब्दों के साथ वो दिखता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है schools will restart physical classes partially and states have fill in the blanks their own conditions।
एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स, ये वर्ड है आपका। अब देखिए स्कूल्स जो फिजिकल क्लास इसमें क्या है, कोविड 19 के बाद की बातें बता रहा है। जब भी कोई भी स्कूल अपना फिजिकल क्लासेस शुरू कर रहा है तो पार्शियली शुरू कर रहा है, और स्टेट्स के पास क्या है, अपना कंडीशंस है। ओके, कंडीशन से और प्रोसीजर से सुनिश्चित करने के लिए स्टूडेंट की सुरक्षा को। ओके, अब देखिए क्या क्या दिया ऑप्शन ए में दिया एडॉप्टेड। एडॉप्टेड माने किसी चीज को अपनाना, किसी चीज को अपनाना। बी है एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड माने किसी चीज को स्वीकार करना। सी है डिवाइस, डिवाइस में किसी चीज को योजना बनाना, प्लान बनाना, योजना बनाना। और डी है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मतलब किसी बात पर जोर देना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी डिवाइस। डिवाइस मतलब योजना बनाना। अब देखिए ना, स्कूल्स विल रीस्टार्ट, अब अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, बता रहे भविष्य जो जल्दी होने वाला है उसके बारे में। स्कूल्स विल रीस्टार्ट फिजिकल क्लासेस पार्शियली एंड स्टेट्स हैव डिवाइस्ड, स्टेट्स जितने भी राज्य हैं वो अपने के योजना बनाएंगे देयर ऑन कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट। छात्रों को, स्टूडेंट्स को सुरक्षा और सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए अपना वो बनाएंगे, जो भी गाइड्स, जो भी प्लान बनाना है वो होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा डिवाइस। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज ओपन्ड मेनी न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस टू ट्रेन टीचर्स इन कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस। अब देखिए बहुत गवर्नमेंट क्या किया है, गवर्नमेंट एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है टीचर को ट्रेन करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऑनलाइन क्लासेस को कैसे चलाना है, कैसे उसको अच्छे से करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने किया है, खोला है न्यू, क्या खोला है, मेनी न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ये खोल। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया, ऑटोमेटिकली, ऑप्शन ए में, बी में दिया है सर्टेनली, सी में दिया इफेक्टिवली, डी में दिया होपफुली। अब देखिए ऑटोमेटिकली खुद से कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, खुद से कोई चीज थोड़ी होगा, उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये तो होगा नहीं। बी है सर्टेनली, निश्चित रूप से कोई चीजें नहीं होता, अब खोला है तो ऐसा थोड़ी है कुछ सक्सेस हो ही जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा। ट्रेन करने के बाद भी बहुत सारे लोग सिलेक्शन के बाद भी अच्छे अपने काम नहीं कर पाते हैं, तो उस सेंस में सर्टेनली तो कोई चीजें हो ही नहीं सकता है, ये तो बहुत कंपल्सरी हो जाता है, ये तो इफेक्टिवली है। देखिए कोशिश करें कि इफेक्टिवली प्रभावी रूप से चले, तब होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली। होपफुली तो ये तो आशा की कोई चीज ही नहीं, आशा उसे होपफुली तो ही होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, आप इसको फिट करके पढ़ते हैं तब आएगा। द गवर्नमेंट हैज ओपन्ड मेनी न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस टू ट्रेन टीचर्स इन कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिवली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर बट आई नेवर इवन फिल इन द ब्लैंक्स टू मी दैट आई शुड। मतलब मुझे वहीं रोक देना चाहिए था, मुझे उसे वह तब और वहां रोक देना चाहिए था, बट लेकिन आई नेवर इवन, मैंने ऐसा नहीं कर पाया। आई शुड, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया अकर्ड, अकर्ड मतलब किसी चीज का होना, घटित होना, कोई भी चीज। रिमाइंडेड मतलब याद दिलाना, सजेस्टेड मतलब होता है सुझाव देना किसी चीज का, हैपेंड मतलब कोई चीज होना। ओके, अब क्या है, यहाँ क्या दिया है आई। अब देखिए इसको सेंटेंस में फिट करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैपेंड तो होगा नहीं, ये तो आपका हो नहीं सकता, सजेस्टेड भी नहीं होगा सुझाव से, रिमाइंडेड किसी चीज को याद दिलाने की बात ही नहीं है, और इसमें अकर्ड होगा, किसी चीज का घटित होना, किसी चीज का होना। तो आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर बट आई नेवर इवन अकर्ड टू मी दैट आई शुड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अकर्ड। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नेक्स्ट फिर चलिए, अब क्वेश्चन नेक्स्ट है उसी में फिलर्स में, क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड स्टॉप्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। मतलब क्या होता है, एडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी, फूड स्टॉप ने भोजन माने खाद्य पदार्थ, जो खाने पीने का पदार्थ हो, जो खाने पीने का पदार्थ हो उसको बोलते हैं एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड उसको बोलते हैं एडल्ट्रेटेड, जो खाने पीने का हो। अब देखिए खाने पीने एक खाद्य पदार्थ हो गया, एडल्ट्रेट माने मिलावटी। अब क्या होगा आपका इसमें, अब इसमें देखिए पढ़िए इसका, इसमें ऑप्शन ए में क्या दिया है, कॉशस, बी में दिया है वेरी, सी में दिया है बी अवेयर, डी में दिया है अवेयर। अब देखिए होता है क्या, इस सब के मतलब होता है सावधान रहना, चाहे चौकन्ना रहना, किसी भी चीज में सावधान रहना, सतर्क रहना। कॉशस मतलब भी सावधान रहना, अवेयर, अवेयरी मतलब सावधान रहना, बी अवेयर मतलब सावधान रहना, अवेयर मतलब सावधान रहना।
अब क्या है आपका, अब क्या है आपका, इसमें आपको बताना है क्या होगा राइट। अब देखिए ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में जैसे क्या होता है, जो वर्ब से शुरू होता है, जैसे सिट डाउन, गो देयर, कम हियर, तो क्या होता है सिट डाउन, तो सिट क्या है वर्ब है, गो देयर वहां जाओ क्या होता है, गो वर्ब है, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस, ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस है तो वर्ब लेगा ही, क्या लेगा, वर्ब लेगा। अब वर्ब में क्या है आपका, अब देखिए कॉशस, ये क्या है आपका एजेटिव है, वेरी ये भी आपका एजेटिव है, और अवेयर ये भी आपका एजेटिव है, ये तीनों एजेटिव है। इसमें एजेटिव आ नहीं सकता, ये वर्ब लेगा, तो इसमें वर्ब कौन सा बचा आपका, बी अवेयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बी अवेयर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा बी अवेयर। और बी अवेयर हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें। अब देखिए जैसे नहीं बी अवेयर ऑफ डॉग लिखा रहता है, बी अवेयर ऑफ बैंक का मैसेज रहता है, बी अवेयर किसी भी चीज से, बैंक के कोई में ऐसा रहता है जो कि आप शेयर नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपका प्राइवेसी बातें रहती है, तो उस सब चीजें इंफॉर्मेशन। तब इसमें क्या हो जाएगा आपका बी अवेयर, राइट आंसर हो जाएगा। आप पढ़िए आपका बी अवेयर ऑफ एडल्टरेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, मतलब कहने का मतलब सावधान रहे, मार्केट में आज बहुत सारे आजकल चाहे जो भी हो मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक रही है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सी वाज ग्रेटली फिल इन द ब्लैंक्स बाय द नाइटमेयर सी हैड, मतलब वो बहुत, मतलब सी वाज ग्रेटली, वो बहुत ही हो गई थी, क्या हुई थी, अब देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, और बाय द नाइटमेयर, मतलब नाइटमेयर मतलब होता है सपना, किसी भी स्वप्न देखना, सपना देखना, नाइटमेयर सी हैड। अब देखिए ए में दिया है पर्टर्ब, बी में दिया है ड्रीडेड, सी में दिया है ट्रम्बल, और डी में दिया है फियर्ड। अब देखिए फियर्ड, अब डी से चलते हैं। फियर्ड, फियर्ड मतलब क्या होता है, डरना, डरा होना किसी चीज से। अब देखिए डी तो होगा नहीं इसमें, इसमें और ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब क्या होगा, ट्रेम्बल मतलब कांपना, किसी चीज से कांप जाना, किसी चीज को सुन। और डी में इसमें क्या होता है, भयभीत होना। फियर और डियर, ये दोनों, ड्रेडेड और फियर दोनों ही आपका एक तरह से सेमी मीनिंग दे रहा है, इसमें भयभीत हो। अब पर्टर्ब्ड माने विचलित होना, विचलित होना नहीं होता, घबरा जाना बहुत। तो अब देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पर्टर्ब, पर्टर्ब। अब पढ़िए, सी वाज ग्रेटली पर्टर्ब्ड बाय द नाइटमेयर सी हैड, वह बहुत ही विचलित हो गई थी वो स्वप्न देखने के बाद, सी जैसे कि, ओके। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब देखिए, अब पढ़िए इसको, दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द fill in the blanks, understand the different methods of communication. This training program for students will help the fill in the blanks, understand the different methods of communication. अब देखिए, अब इसमें क्या है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्प करता है, अलग अलग मेथड्स कम्युनिकेशन का, बोलने का कम्युनिकेशन जो भी होता है आपका, मतलब बॉडी लैंग्वेज का, इस सब का, तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो अब इसमें क्या समझ, ऑप्शन ए में दिया पार्टिसिपेंट्स, बी में दिया है ट्रेनर्स, सी में दिया है क्रिटिक्स, डी में दिया ऑर्गेनाइजर्स। ऑर्गेनाइजर्स, अब यहाँ चलते हैं, तो ऑर्गेनाइजर्स मतलब आयोजक, तो यहाँ तो ऑर्गेनाइजर्स होगा नहीं इसमें आपका। क्रिटिक्स मतलब आलोचक, ये भी नहीं होगा। सेंस है, इसमें सेंस पकड़ना है। ट्रेनर्स मतलब प्रशिक्षक, इसका राइट आंसर क्या है, पार्टिसिपेंट्स। तो आप पढ़िए इसको, पार्टिसिपेंट्स को यहाँ सेट करके पढ़ेंगे तब मीनिंग अच्छे से, सही मीनिंग, अप्रोप्रिएट मीनिंग निकलेगा। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। पार्टिसिपेंट्स मतलब क्या होता है, प्रतिभागी, जो पार्टिसिपेट करता है, जो भाग लेता है, उसको बोलते हैं। ट्रेनर्स मतलब प्रशिक्षक, जो ट्रेन कराता है। क्रिटिक्स मतलब आलोचक। ऑर्गेनाइजर्स मतलब किसी चीज का आयोजन करता है, आयोजक होता है, नहीं कोई भी चीज है, कोई भी काम, कोई भी फंक्शन, कुछ भी आयोजन करते हैं उसको ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है, हैव यू चेक्ड, हैव यू चेक्ड, क्या आपने चेक किया है, क्या आपने चेक किया है, जांचा है। इफ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, क्या है, हैव यू चेक्ड, इफ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मतलब क्या होता है, सीमित, बहुत कम होता है, जो मात्रा में, जो किसी भी चीज में सीमित चीजें, कम चीजें, कम को बोलते हैं। एडिक्वेट माने पर्याप्त, इसका इनएडिक्वेट माने कम, बहुत कम। असफिशिएंट मतलब काफी, मतलब काफी होता है।
इनसफिशिएंट मतलब बहुत कम। और डी है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, एक्सेसिव जिसे बोलते हैं ना, एक्सेसिव। तो इसमें देखिए प्रोफ्यूज, अब कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो प्रोफ्यूज कैसे हो जाएगा, बहुत ज्यादा, एक्सेसिव तो हो नहीं सकता है। तो बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट, तो आपको इनसफिशिएंट रहेगा तो कोई काम ही नहीं होगा, आपको इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चलेगा। और इनएडिक्वेट भी आपका कम रहेगा तो कैसे चलेगा, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उस लायक जो जिससे आप कोई भी चीजें पता कर सके उस लोकेशन में। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, सफिशिएंट, मैंने काफी है, मतलब उतना जितना जरूरत है उतना है। तो इसका क्या आ जाएगा, आप इसको सेट करके पढ़ते हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जैसे अब देखिए, हैव यू चेक्ड, क्या आपने चेक किया है, इफ वी हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। ओके, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे 9 है आपका हो चुका है। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए। ओके, और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।